हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर है प्लानिंग का, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन इस पे लिखा कि आरुष ज्वाइंस एज ए सेल्स मैनेजर ऑफ ए कंपनी डीलिंग इन नेचर थेरेपी products. Being proficient in his work, he knew that the good planning he will not be able to organize without good planning. मतलब बिना गुड प्लानिंग के वो सक्सेसफुल नहीं हो, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट या कंट्रोल नहीं कर पाएगा और परफॉर्म एनी ऑफ द अदर मैनेजरियल फंक्शन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब उसको पता है कि वो प्लानिंग के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। Only on the basis of the sale forecasting he would assist in the preparation of the annual plans for its production and sales. Besides, he will have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis. While preparing the sales forecast, he undertakes intellectual thinking involving foresight, visualization, and issued judgment rather than wishful thinking or guesswork. Most importantly, all these planning activities will be meaningful only if they will coincide with the purpose for which the business is being carried out. In the context of the above case, identify the various features of planning highlighted in the above paragraph. तो उसको आपको बताना है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ये तो बहुत बड़ी कहानी होगी। अब चाहे इसको समझ आपको पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये समझ लग गया कि प्लानिंग के बिना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और साथ में ये क्लैरिटी कर दी उन्होंने कि उनको फीचर्स ऑफ प्लानिंग चाहिए। तो हम इसके अब आंसर की तरफ फोकस करते हैं। तो आंसर में हम इसके लिखेंगे द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है बच्चे, सबसे पहला क्या आएगा? प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। ठीक है बच्चे। और दूसरा क्या है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। और तीसरा क्या है बच्चे? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। चौथा क्या है बेटा? प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। फिफ्थ, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग focuses on achieving objectives। ठीक है गाइस, ये आपके फीचर्स हैं प्लानिंग के। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस। अगर 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, तो उस हिसाब से आगे फिर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल एक वर्कर है, इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर्स पर डे। उसको काम दिया है 2 कंप्यूटर्स को पर डे असेंबल करने का। ठीक है बच्चे। उसके बाद ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एंड आइडिया स्ट्रक हिम विच वुड नॉट ओनली रिड्यूस द असेंबली टाइम। हालांकि वो कह रहा है कि जैसे कि उसकी आदत है कि वो काम को डिफरेंटली करने में उसको मज़ा आता है, उसको पसंद है ऐसा करना, इससे उसका सिर्फ टाइम ही रिड्यूस नहीं होगा, असेंबली टाइम ऑफ कंप्यूटर्स, बट आल्सो वुड रिड्यूस कॉस्ट। पर इससे कॉस्ट भी कम होगी प्रोडक्शन की ऑफ द कंप्यूटर्स। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय राहुल सुपीरियर ऑर्डर्ड हिम टू कंप्लीट द वर्क एज पर मेथड। राहुल को ऑर्डर मिला उसके सुपीरियर से कि उसी तरीके से काम करो जो मेथड आपको सिखाया या बताया गया है। ठीक है जी। और तो उसके बाद है एंड टेक्निक्स डिसाइडेड अर्लियर, और जो डिसाइड की है टेक्निक्स, एज नथिंग कुड बी चेंज एट दैट स्टेज, क्योंकि अब ये इस स्टेज पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। द अबव पैराग्राफ
डिस्क्राइब्स वन ऑफ द लिमिटेशंस, एक लिमिटेशन बतानी है आपको ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, नेम एंड एक्सप्लेन दैट लिमिटेशन। तो आंसर में हमें पहले तो वो लिमिटेशन बतानी है, फिर उसको आगे एक्सप्लेन भी करना है। सो द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट described in the above paragraph is that planning reduces creativity। प्लानिंग रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी को, बिकॉज वो नए तरीके से काम करना चाह रहा है पर उसको मना किया जा रहा है काम करने को। तो इससे क्या है, द टॉप मैनेजमेंट undertakes planning of various policies and procedures, whereas the other members are expected to merely implement these plans। This restricts the creativity of the middle level managers, as they are neither allowed to deviate, मतलब चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को अलग नहीं करेंगे, वे किसी और दिशा में नहीं चलेंगे फ्रॉम प्लान्स, प्लान के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, डेविएट नहीं होंगे, वहाँ से टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और अलग नहीं सोचेंगे। नॉर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। ठीक है जी, बिकॉज इट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसिंग क्रिएटिविटी का मतलब है इसमें लिमिटेशन का कि टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, जो प्लान किया होता है, रिसोर्सेज और पॉलिसीज प्रोसीजर भी तो उसी हिसाब से उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं ना। अब वो हो सकता है कि उसका मेथड ठीक हो सकता है उससे कॉस्ट सेविंग हो रही हो, पर अब जो मैनेजमेंट प्लानिंग या प्रोसीजर अपना चुकी है उसी को ही आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा और उनको डेविएट नहीं करने दिया जाएगा, प्लान से अलग नहीं सोचने दिया जाएगा, अलग काम नहीं करने दिया जाएगा और ना ही उनको परमिट किया जाएगा कि वो किसी और अब तरीके से काम करें। तो ये एक मेजर लिमिटेशन है जो कि प्लानिंग की है और ये पैराग्राफ, ये जो केस स्टडी है इसमें यही बताया जा रहा है। तो गाइज इसी के साथ ये प्लानिंग चैप्टर के जो केस स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है जी, आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की बात। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।